ओम नमः शिवाय। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण है, कृपः परशुराम च सुते चिरंजीवनः। अश्वत्थामा बलिर व्यास हनुमान जी विभीषण परशुराम और कृपाचार्य ये 7 चिरंजीव हैं, यानी कि ये अमर हैं। इन सभी को सवेरे या किसी भी टाइम इनका सुमरन करने से, इनका नाम जपने से आयु में वृद्धि होती है। कथा है कि मुकुंद मुनि के कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु मुनि ने अपनी पत्नी सहित भगवान शिव की अर्चना की, पूजा की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। मुनि ने पुत्र की चाहना की। प्रकट होने के बाद जब पुत्र की इच्छा की तो भगवान शिव ने कहा कि हे मुने, तेजस्वी बुद्धिमान ज्ञानी चरित्रवान पुत्र की इच्छा रखते हो तो वह मात्र 16 वर्ष तक जिंदा रहेगा। अज्ञानी और चरित्रहीन पुत्र पूरी आयु वाला होगा। और आप कैसा पुत्र चाहते हैं यह बताइए। मुनि ने कम आयु वाला गुणवान पुत्र ही मांगा, क्योंकि अगर कपूत है और उसकी आयु लंबी है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए मुनि ने कम आयु वाला पुत्र ही मांगा। शिव की कृपा से मुनि को गुणों से पूर्ण पुत्र की प्राप्ति हुई। मुनि ने उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। समय के अनुसार उसकी शिक्षा दीक्षा चलती रही, लेकिन उसकी मृत्यु एक समय पास आता जान मुनि चिंताग्रस्त रहने लगे। ऋषि मुनि को चिंता होने लगी। एक दिन पुत्र ने जब उनकी उदासी का कारण जानना चाहा तो मुनि ने पुत्र को पूरी जानकारी दे दी। मार्कंडेय को अपनी साधना पर विश्वास था। उन्होंने निश्चय किया कि मैं भगवान मृत्युंजय को प्रसन्न कर पूरी आयु को प्राप्त करूंगा। इस तरह बालक मार्कंडेय विधि विधान से भगवान शिव की उपासना करने लगे। वे शिवलिंग पूजा करके मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करते थे। शिव की आराधना से प्रसन्न हुए। भगवान शिव इस आराधना से प्रसन्न हुए। 16वें वर्ष के आखिरी दिन काल मृत्युदेव उनके सामने आ पहुंचा। मार्कंडेय ने उनसे स्तोत्र को पूर्ण करने देने का अनुरोध किया, किंतु मृत्युदेव ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी। जब काल ने मुनि मार्कंडेय के प्राण हरने चाहे तो शिवलिंग से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने से डरकर यमदेव चले गए। स्तोत्र की समाप्ति पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। तो सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोम प्रदोष या प्रदोष व्रत के दिन या रोजाना आप शंकर भगवान की उपासना करें। बीमारी दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आयु में वृद्धि के लिए आप इस कथा को जरूर सुने और इसका पाठ भी करें। ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है और इंसान पूर्ण जीवन जीकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है।